अब सर्वसत्तावाद और तानाशाह में क्या अंतर है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सर्वसत्तावाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तानाशाह तो है लेकिन वो किसी विचारधारा को फॉलो कर रहा है। कोई परंपरागत जो विचार हैं, जैसे हम हिंदू हैं तो हम अपने हिंदू जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्म हैं या मनुस्मृति है, उनको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम लोकतंत्र को या हम किसी भी शासन प्रणाली को कुछ मूल्यों के आधार पे स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ विचारधारा के आधार पे स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब हम कोई मूल्य या विचारधारा के आधार पे मूल्यों को स्थापित करने की चेष्टा करते हैं तो वो सर्वसत्तावाद की श्रेणी में आता है। वहीं तानाशाह की अगर हम बात करें तो तानाशाह ही जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत निर्णय ही सर्वोपरि होते हैं, व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, जो लीडर होता है और उसके व्यक्तिगत हित ही होते हैं। वो अपने विवेक के अनुसार अपनी इच्छा से शासन करने की बात करता है। तानाशाह में कहीं ना कहीं उससे सिर्फ उसके अपने ही हित होते हैं, दूसरे के हित कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सर्वसत्तावाद में अपने हित नहीं होते हैं बल्कि अपने कुछ आदर्श होते हैं, उन परंपरागत आदर्शों को स्थापित करने की चेष्टा सर्वसत्तावादी करते हैं। तो सर्वसत्तावाद और कहीं ना कहीं तानाशाह एक जैसी शासन प्रणालियों के तहत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है जो मैंने आपको बता दिया।